मैथमेटिक्स क्लास टेंथ क्लास का मैथमेटिक्स है। इसमें पेज नंबर 45 पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर है। फ्रॉम ए एग्जाम्पल नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। रिवर पे एक ब्रिज बना हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the banks on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree। और ब्रिज पे एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बैंक्स का डिप्रेशन है, जो किनारे है ना उसके रिवर के किनारे हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक जो जमीन पे होते हैं, तो उनका जमीन और उसका ब्रिज का जो पुल है उसकी हाइट है 3 मीटर। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ को हम फाइंड करनी है। ये डायग्राम बनाई गई है, ये वाली डायग्राम, ऐसी डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पहले तो ब्रिज बनाना है और रिवर बनानी है। सपोज करते हैं कि ये रिवर की विड्थ है, ये वाली, ठीक। तो इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है ऐसे, लाइक दिस। ये ब्रिज का ऊपर वाला बेड हो गया, ये वाला, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, किनारों का डिप्रेशन, ये वाला, ये और ये वाला डिप्रेशन, ये वाला एंगल, एक एंगल 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये ब्रिज है, ठीक है। इन्होंने बनाया, आगे इसको स्लोप दी है ऐसे। ये किनारे हैं और ये पानी चल रहा है, ये वाला सारा पानी नीचे, ठीक है। अच्छा, तो दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस में ये वाली रिवर की विड्थ है, तो ये एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये एंगल 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरा 45 डिग्री है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन है ना, तो इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास बन गया 45 डिग्री। दे आर ट्रांसवर्सल बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। तो ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 ही होगा। अच्छा, उसके बाद में द हाइट इज 3 मीटर। हाइट कितनी दी गई है, ये वाली हाइट बेड से 3 मीटर, ठीक है। बेड से कह लो या बैंक से कह लो, ये किनारों से कह लो, किनारों से ऊपर की हाइट जो है ना, ये वाली हाइट 3 मीटर दी गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने फाइंड करनी है इसकी विड्थ, ये वाली विड्थ फाइंड करनी है। सपोज करेंगे इट इज ए, इट इज बी, इट इज पी एंड इट इज लेट इट बी एल, ठीक है। तो यहाँ से इन ट्राइंगल ए एल पी, ये वाली ट्राइंगल ए एल पी अपॉन ए एल पी अपॉन ए एल इज इक्वल टू टेंजेंट
30 डिग्री, ठीक है। तो LP, ये LP हमें दिया गया है, यहाँ PL लिख लें, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है कितना, 3 मीटर, ये वाला, इसकी 3 मीटर, 3/AL। अच्छा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये से मल्टीप्लाई हुआ, 3√3 इज इक्वल टू AL, ठीक है। 3√3 इज इक्वल टू AL, RAL इज इक्वल टू 3√3। ये AL की वैल्यू आ गई हमारे पास 3√3। अब दूसरे केस में एंगल 45 डिग्री दिया गया है, ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी एंगल 45 हो गया है ना, ये 90 है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी, ये वाली कितनी होगी, 3 मीटर। तो ट्राइंगल से निकाल लें, तो ये एल हमने निकाल लिया ना। इन ट्राइंगल BLP, in triangle BLP we have PL या LP, PL upon BL is equal to tan 45 डिग्री। सो PL की वैल्यू हमें दी गई है 3 मीटर, 3/BL tan 45 is equal to 1, so 3 is equal to BL, ठीक है। RBL is equal to 3 मीटर। ये वाली साइड हमारे पास कितनी निकालनी है हमने, 3 मीटर। ये 3√3 है, ये 3 मीटर है, दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, विड्थ ऑफ द रिवर। देयरफॉर AB एक्चुअल फाइंड करना है हमने, AB इज इक्वल टू AL प्लस BL, ठीक है। AL की वैल्यू 3√3 और BL की वैल्यू कितनी है, 3 कॉमन ले लेंगे, इट इज √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, विड्थ फाइंड करने थी, विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करना था हमने। तो ये कितना है, 3√3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद सेम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। A circus artist is climbing 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक सर्कल आर्टिस्ट 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole, pole की height find करनी है। If the angle made by the rope with the ground is 30 degree, ठीक। तो ये एक पोल है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अच्छा, a circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप की, ये एक पोल रोप को बांधा गया है, ये स्ट्रेच टू द ग्राउंड से, ये ग्राउंड है और ये बांधा गया रोप को। अब इस पोल की, इस रोप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। A circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. ये वर्टिकल पोल से टाइट किया गया है, वर्टिकल पोल से बांधा गया है और ग्राउंड से यहाँ पे इसको टाइट कर दिया गया, ठीक है। तो ये लेंथ इसकी होगी 20 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट फाइंड करनी है हमने। सपोज करेंगे A B, हमने फाइंड करना है ये वाली हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है और साथ में फाइंड करना है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, और ये ग्राउंड के साथ जो रोप एंगल बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री। लेट दिस पॉइंट बी सी, ठीक है। तो यो गिवन है, ये AC गिवन है, लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन, AC को हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रोप, जो रोप की लेंथ दी गई है 20 मीटर, ठीक है।
अच्छा ए बी क्या चीज़ है, ए बी ये हमारे पास पोल है, ठीक, ये लास्ट में हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। अच्छा उसके बाद में एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है कि रोप जो है ना वो एंगल बनाती है। दिस एंगल इज 90 डिग्री क्योंकि पोल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। अब दिस साइड अपॉन दिस साइड, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, इसी के बराबर होता है ना। सो वी हैव ए बी अपॉन ए सी, इसके बराबर होता है ये साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, ठीक है। ए बी हमने फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू दी गई है 20, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, सो ए बी इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, इससे कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसकी लेंथ हमने निकाल ली 10 मीटर, ठीक है। तो ए बी ये हमने निकालना है हाइट ऑफ द पोल या लेंथ ऑफ द पोल, ठीक है। A circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. Height of the pole ही find करना था। If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन कि ये पोल है, ये रस्सी बांधी गई है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि पोल जो हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड पे। तो इसकी हाइट हमने निकालनी है, ये ए बी हमने फाइंड करना है, तो हमने ट्राइंगल ले ली इन ट्राइंगल ए बी सी, साइड अपोजिट टू दिस एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन ए या साइन 30। सो ए बी अपॉन ए सी, this side upon this side, AB upon AC is equal to sin 30, AB फाइंड करना है हमने, AC की वैल्यू 20 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, AB 20 इस तरफ चला गया, ऊपर जाता है 20 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये 20/2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। सो लेंथ ऑफ द पोल की लेंथ हमने निकाल ली थी, इट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा।